नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है, सच्ची सफलता। हम सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन असली सफलता क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसके लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को समझना होगा, जो न केवल हमें बाहरी सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्म संतुष्टि की ओर भी ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग गीता के उपदेशों के अनुसार। नंबर 1, पहले तो हमें यह समझना होगा कि गीता के अनुसार सफलता का अर्थ क्या है। आधुनिक दुनिया में सफलता को अक्सर धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुखों के संदर्भ में मापा जाता है, लेकिन भगवद गीता हमें बताती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करने में है। गीता के अनुसार सच्ची सफलता का अर्थ है हमारे जीवन के उद्देश्य को समझना और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करना। नंबर 2, कर्मयोग का महत्व। गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कर्मयोग का अर्थ है अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सर्वोत्तम तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि असफलता का डर या सफलता की लालसा हमारे कार्यों की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम की चिंता न करें। नंबर 3, निष्काम कर्म का महत्व। गीता में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म करना जिसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थी इच्छा न हो। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं, तो हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम। योग वही है जो कर्म में कुशलता लाता है। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तो हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपने कार्य में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की गुणवत्ता और निष्ठा से आती है। नंबर 4, भक्ति योग का महत्व। भक्ति योग भी गीता का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। भक्ति योग का अर्थ है अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित करना और अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित करते हैं, तो हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। नंबर 5, ज्ञान योग का महत्व। गीता में ज्ञान योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जानी तू आत्मयो में मतम, जानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञान योग का मार्ग हमें आत्मा के सत्य स्वरूप को समझने की प्रेरणा देता है। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, न कि यह शरीर या मन। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और सच्ची सफलता की ओर
अग्रसर होते हैं। नंबर 6, समत्व का महत्व। गीता में समत्व या समानता की भावना पर भी जोर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, समानता का भाव ही योग है। समत्व का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान दृष्टि रखना। जब हम सभी परिस्थितियों में समान रहते हैं तो हम मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता का मार्ग केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और शांति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि गीता के उपदेशों के अनुसार सच्ची सफलता का अर्थ क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और हमारे कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करने में है। जब हम गीता के सिद्धांतों का पालन करते हैं, जैसे कर्म योग, निष्काम कर्म, भक्ति योग, ज्ञान योग और समत्व, तो हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि सच्ची आत्म संतुष्टि और आंतरिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा है, श्री राधे।